चालू करें। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ में भक्ति योग नामक 12वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने प्रारंभ में ही गीता के इस विचार कार्यक्रम में जाना है कि भगवान ने उपासना की 2 पद्धतियां बताई है। एक निर्गुण ब्रह्मोपासना पद्धति और एक सगुण ब्रह्मोपासना पद्धति। निर्गुण और निराकार का जो स्वरूप है, जिसकी चर्चा भी पूर्व में हुई है, जिसमें भगवान ने कहा है ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम सर्वत्रगम कूटस्थम अचलम ध्रुवम आदि इन शब्दों से उस निर्गुण परमात्मा के विषय में कहा गया है। और सगुण उपासना के विषय में भी भगवान चर्चा करते हैं। तो निर्गुण उपासना और सगुण उपासना का जो उद्देश्य है, उसमें कौन अच्छा है क्या है, इस पर भी विचार पूर्व में हुआ है। सामान्य रूप से कोई भी उपासना की जा सकती है, परंतु निर्गुण उपासना कठिन है। क्यों कठिन है? कि चित्त की एकाग्रता निर्गुण उपासना में इसलिए नहीं बन पाती है जल्दी कि हम मन को स्थिर कहाँ करें। संपूर्ण विश्व को जो हम परब्रह्म के रूप में समझना प्रारंभ करते हैं तो कहीं किसी एक ही जगह अटक जाने की भी स्थिति बनती है, इसलिए भटकाव भी हो जाता है। तो ये अत्यंत परिनिष्ठित जो योगी जन हैं, जिन्होंने तपश्चर्या के द्वारा सर्वत्र उस परमात्मा के दर्शन का प्रत्येक कण कण में करते हैं, उनके लिए तो निर्गुणोपासना हो सकती है। किंतु जो क्षुद्र व्यक्ति है, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी उपासना जो है तपश्चर्या नहीं है, बहुत बड़ी साधना नहीं, बहुत बड़ी योग शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को निर्गुण उपासना में कठिनाई होती है। भगवान अत्यंत दयालु है, वो सबके विषय में सोचते हैं। वो जानते हैं कि जो ऐसा भक्त हमारा है, जो निर्गुण उपासना के द्वारा हमारा ध्यान नहीं कर सकता है, हमारी भक्ति सही ढंग से नहीं कर सकता है, तो उसके लिए एक दूसरा मार्ग सगुणोपासना का मार्ग भी होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है, तो अव्यक्तासक्त चेतसाम तेषाम अधिकतरः क्लेशः। उस अव्यक्त निराकार ब्रह्म में चित्त को लगाने वाले जो साधक हैं, भक्त हैं, तो उनको अत्यधिक क्लेश सहना पड़ता है। क्योंकि निर्गुण जो परमात्मा है, जैसा हमने बतलाया, उसमें सामान्य बुद्धि वाला उस उपासना को करने में सक्षम नहीं हो पाता है। अत्यंत बुद्धि शुद्ध हो, स्थिर हो, सूक्ष्म हो, जिसका शरीराभिमान पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, जो आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान कर लिया है,
वही निर्गुण उपासना को कर सकता है। तो उतनी बड़ी पहले योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। और जो देहाभिमानी है वो तो संभव नहीं उनको। तो देहाभिमानियों के लिए तो अव्यक्त की जो उपासना है, तो देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक जो उपासना है वो अत्यंत दुखदायी है। माने अगर उसको प्राप्त भी करना चाहे तो बहुत परिश्रम करने के बाद उस योग्यता को प्राप्त करेंगे कि निर्गुण ब्रह्म की वो साधना कर सके। तो इसलिए ये जो निर्गुणोपासना है वह अत्यंत शुद्धि बुद्धि जिन्होंने इंद्रियों की, इसलिए भगवान ने वहां पर उस योग्यता का भी विचार किया। संनियमेन्द्रियग्राम सर्वत्र संबुद्ध यह सर्वभूत हिते रताः ते माम एव प्राप्नुवन्ति। ये पूर्व श्लोक में कहा भगवान ने। तात्पर्य यह है कि जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित करके सर्वत्र समबुद्धि हो, संपूर्ण प्राणियों का हित चिंतन में समर्थ हो, ऐसे ही लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो एक एक जो श्रेणी है वो अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्ता ही गतिर्दोखा देहवद्भिरवाप्यते। जो देहाभिमानी है उनके द्वारा अव्यक्त विषयक जो उपासना है वो उसकी गति अत्यंत दुख पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। सामान्य व्यक्ति उसको सही ढंग से प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए उनको? तो उनके लिए भगवान ने कहा उनके लिए बड़ा अच्छे साधना है। क्या साधना उनके लिए है? तो उनके लिए यह है कि कुछ तो आप तो कर नहीं सकते हो। आपको अपना देहाभिमान छूट नहीं रहा है। परमात्मा की उपासना करने पर भी अपने शरीर का संपोषण करना, अपने परिवार का संपोषण करना है, अपने व्यक्तियों का भी संरक्षण करना है, और पूरा भार यही समझना कि हम भी उठाते हैं। देहाभिमानी का स्वरूप क्या होता है? जैसे परिवार का मुखिया है या परिवार का जो स्त्री है, वो यही सोचती है अगर मैं ना हूं तो मेरे घर का काम नहीं चल सकता है। पुरुष सोचता है अगर मैं ना हूं तो मेरे ये बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भाई है, इन लोगों को भूखे मर जाएंगे, मैं सब कुछ करता हूं। एक जो किसी भी संस्था का अधिकारी वो सोचता अगर मैं ना होता तो इतनी उन्नति संस्था की ना होती। ऐसा सोचना ही देहाभिमानता का स्वरूप है। अगर हम उसको थोड़े से बुद्धि को हम दूसरा स्वरूप दे दें कि हम ये जो कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा प्रेरित हो करके एक हमको माध्यम बना करके संपूर्ण कार्यों का संपादन कर रहा है। केवल बुद्धि का फेर है। हम गृहस्थ होकर के भी ये विचार कर सकते हैं, संत होकर के भी विचार कर सकते हैं, या अन्य अवस्थाओं को प्राप्त होने का भी कर सकते हैं। तो परमात्मा हमारे उन कर्मों से प्रभावित हो करके तत्त कर्म में हमारी प्रवृत्ति भी बनाता है और उसका फल भोग भी कराता है। और इसलिए उसका उपाय क्या हो सकता है कि वो समस्त फल भोग हमें प्राप्त ना हो, हमें परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति हो। उसके लिए भगवान कहते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्णतया भगवत परायण हो जाए, उनके शरण में चले जाए। इसके बाद क्या करना चाहिए उनको? तो सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जितने कर्म हैं वो सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। जैसा गीता में आगे कहा जाएगा, यत् करोषि यदन्नासि यज्जुहोषि ददाति यस् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे प्रभु, मैंने जो भी अच्छे बुरे जो भी कार्य किया है, जो भी मेरे कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, क्रियमाण कर्म हैं, कृत कर्म हैं, पूर्व जन्म के कर्म या इस जन्म कर्म है, सब हम आपको अर्पित कर रहे हैं और हम आपके हैं और अपने को भी आपको अर्पित कर रहे हैं। ये भगवान कर रहे हैं।
और इसके बाद क्या है, अनन्य नैव योगेन, उस परमात्मा से व्यतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है, ऐसी बुद्धि होना। और ये है अनन्य योग। अविद्यमानः अन्यः यस्मात् इति अनन्यः, अनन्यश्चासो योग इति अनन्य योगः। उस व्यक्ति विशेष, उस परमात्म विशेष से अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति तत्सदृश मेरे लिए नहीं है, इसलिए वो परमात्मा ही है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो है उत्तम कोटि की, वो क्या कहती है, वो कहती है कि पति से अतिरिक्त संसार में कोई भी पुरुष नहीं है। वो ये सोचती है। अगर वो सोच ले मेरा पति भी है पुरुष और अन्य लोग भी पुरुष है, तो अन्य पुरुष होने पर उसके अन्य पुरुष के प्रति भी बुद्धि हो सकती है। इसलिए उसका पातिव्रत का जो वो मुख्य उसका जो तत्व है वो पूर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार अनन्य भक्त का है इस परमात्मा व्यतिरिक्त अन्य देवता भाव, परमात्मा से अतिरिक्त और कोई देवता नहीं, वही देवता है अकेले, जिसकी उपासना हमको करनी है। तो उस अनन्य योग से जब हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, पूर्ण रूप से उनका भजन करते हैं, तो हम भगवान के प्यारे हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सगुणोपासना का जो स्वरूप है केवल शरणागति की स्थिति बनना ही है, जिसको हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में प्रपत्ति कहते हैं। प्रपत्ति शरणागति, अनन्य भाव से उस परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के संपूर्ण अपने कर्मों को समर्पित करते हुए, अपने को समर्पित, आत्म को समर्पित करते हुए प्रत्येक अवस्था में परमात्मा का हो जाना और परमात्मा व्यतिरिक्त अन्य चिंतन का अभाव होना, यह शरणागति का स्वरूप है। और उस इसके बाद क्या करना है, अनन्य नव्यो माम ध्यायन्ता, निरंतर उस परमात्मा का ध्यान होना चाहिए। एक क्षण भी परमात्मा के चिंतन से मन को हटाना नहीं चाहिए, तब वो उपासना बनेगी। प्रश्न होता है कि हम अध्यापक, जिससे अध्यापक उसको अध्यापन करना पड़ता है, तो अपने विषय को अगर पढ़ाएगा, भगवान का चिंतन करेगा तो पढ़ाएगा कैसे, या छात्र पढ़ेगा कैसे, या अन्य कार्य में कोई व्यासक्त है जिसमें उसको वाणी का भी कार्य करना है, अन्य कार्य भी करना है, तो उस कार्य को वो करेगा, वो फिर वो ध्यान कैसे कर सकता है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है। इस प्रश्न का समाधान यही है कि भगवत कल प्रीत्यर्थ तत्कर्म हमारा है, इसलिए भगवान की आज्ञा मान करके जो कर्तव्य हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ है उसका भगवान की आज्ञा मान के उस कर्म को करते हुए और परमात्मा का ही कर्म मान करके उसको करने से वो भी निरंतर ध्यान के अंतर्गत माना जा सकता है। तो उस तरह की उपासना यह सगुण रूप में भगवान की हो सकती है। तो कहते हैं उसमें हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो निर्गुणोपासक है वो तो परमात्मा में संपूर्ण संसार को देख रहा है, परमात्मा से व्यतिरिक्त और कुछ भी उसको संसार में दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा तत्व का दर्शन कर रहा है, तो उसका उद्धार तो हो जाएगा। और जो सगुणोपासक है वो सर्वत्र में परमात्मा बुद्धि तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी वैसी स्थिति नहीं है, परंतु इतना कर सकता है कि परमात्मा से तो किसी का ध्यान नहीं कर सकता है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भी क्या है, उसका स्वरूप क्या बनेगा, मय्यावेशित चेतसाम। भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिसने अपने संपूर्ण चित्तवृत्तियों के मेरे में प्रवेश करा दिया, तो जो परमात्म तत्व में मन बुद्धि चित्त अहंकार
ये 4 अंतःकरण की वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन्हीं सबको अंतःकरण कहते। तो मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, चित्त की वृत्ति और अहंकार की वृत्ति। तो इन जब चारों वृत्तियों को हम उस परमात्म तत्व में प्रविष्ट करा देते हैं तो परमात्मा वेशित चित्त हमारा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाती है तो भगवान कहते हैं मय्या वेशित चेत साम तेषाम अहम समुद्धाता, मैं उनका उद्धार करता हूं। अब कैसे उद्धार करते हैं उनको, क्या उसकी पद्धति उद्धार करने की, कहां से उद्धार करते हैं? तो मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से मैं उनका उद्धार करता हूं। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है उसको मृत्यु लोक को भी संसार, मृत्यु लोक को ही संसार सागर भी कहा जाता है। जैसे सागर में अनेक जीव होते हैं, अनेक प्रकार के आघातों को सहते हैं, अनेक उसके जो जीव हैं उसको कभी उनको कष्ट देते हैं। इसे संसार में भी अनेक प्रकार के सुख भी है, अनेक प्रकार के कष्ट भी हैं। कष्ट अधिक है, सुख कम है। तो इस कारण से यह जो मृत्यु लोक है, संसार है, ये इसको मृत्यु रूप संसार सागर के रूप में भगवान ने कहा। और व्यक्ति उस मृत्यु रूप संसार सागर में पड़ा हुआ वो कभी भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम उसके समुद्धारक हैं। तेषाम अहम समुद्धरता है। तो प्रश्न हो सकता है कहीं आप देर कर दो, ना आओ, या आओ तो बहुत देर में आओ, तब तक तो हम अनेक प्रकार के अनेक जन्मों तक कष्ट को भोग लेंगे। भगवान कहते नहीं, न चिरात माने शीघ्र, तेषाम समुद्धरता, मैं उनका समुद्धार करने वाला हूं। और इस कारण से जो मेरी इस तरह की उपासना करता है, जो निर्गुण ब्रह्म के रूप में मेरी उपासना करता है या सगुण ब्रह्म के रूप में मेरी उपासना करता है, हम दोनों प्रकार के भक्तों का शीघ्र समुद्धार इस संसार सागर से करके उनको अमृत तत्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी ने ज्ञान वर्षा की और निर्गुण और सगुण उपासना पद्धति को समझाया। हम सब ईश्वर के समीप पहुंच रहे हैं और उनको समझ रहे हैं इन गुरुजी के उपदेश से। तो हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं और भी लोग लाभान्वित हों, इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।